मेरा नाम तरुण मिश्रा है और मैं पोपट भाई फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों से मुलाकात करने आया हूँ। मुझे तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार नट है। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रीवा के रहने वाले हैं, एमपी से। रीवा एमपी के रहने वाले? मेरा रीवा जिला लगता है, एमपी से हूँ। अच्छा जी। तो यहाँ सूरत में कितने दिनों से हैं आप? सर मुझे हो गए 3 महीने हो गए। 3 महीने हुए जी। तो किस तरह आप सूरत किस तरह आए? और जब तक हमारे पिताजी सही थे तो हमारे पिताजी हमारा ख्याल रखते थे। मेरी शादी हुई, शादी से 6 महीने बाद हैंडीकैप हो गए। तो हमारे पिताजी हमारा देख रेख करते थे और हमारे ज़मीन वमीन कुछ नहीं है, बस खाली घर है सरकारी में बना हुआ है, उसी में हम लोग गुजर बसर करते थे। फिर हमारे पिताजी सर के सुधार गए, चले गए छोड़ के। तो फिर ये हुआ कि अब कौन हम खिलाए पिलाएगा, क्योंकि भाई किसी का होता नहीं है। भाइयों ने जवाब दे दिया कि भैया हमारे लड़के बच्चे हम परिवार वाले हैं, हम नहीं खिला पाएंगे। तो एक दोस्त से सुना था कि वहाँ जाओगे तो काम मिलेगा, तो हम लोग यहाँ आए और यहाँ आने के बाद हमें तो काम नहीं मिला। ये जाते हैं तो ये भी कंपनी में नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर जाएगी औरत जाएगी तो भला बुरा बोलते हैं लोग बाग कि अभी ये इसी कंपनी से हम लोग यहाँ कर रहे थे अभी, तो यहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि अपनी खुददारी में है ये, और इन्हें गलत बोला गया इनको, इसलिए कंपनी छोड़ दी है। बस अब ड्यूटी पानी कुछ है नहीं, जैसे कि काम तो हम कर नहीं सकते हैं पूरी तरह से, हैंडीकैप ये आपने देखा। और आने से कहीं जा भी नहीं सकते हम। अगर कहीं मान लीजिए हम कोई धंधा ही खोलते हैं तो हम पैदल नहीं जा सकते, उसमें भी हमें परेशानी होती है। और साथ में बच्चा भी है अपना, तो उसको भी हम उठा नहीं सकते। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं। अच्छा, तो ये जो आपका अब बता रहे हैं जैसे शादी के बाद ये आपको ऐसे हुआ है, तो इसमें क्या तकलीफ हुआ आपको? कुछ नहीं, मैं सब छत पे सो रहा था, तो मैं अकेला ही सो रहा था, सब लोग नीचे थे, गर्मी का टाइम था। तो मैं सोए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मतलब मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। तो 3 बार हमको महसूस हुआ ऐसा, और तीसरी बार में हमारा पूरा हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। ये हमारा पूरा अंग काम नहीं कर रहा था। अच्छा, मतलब पैरालिसिस जैसा आपका अटैक हुआ? जी, जैसे कि हमारे इधर इसको लकवा बोलते हैं। तो हमें लकवा मारा और एक रात में 3 बार लकवा मारा। ये डॉक्टरों का कहना है कि अगर 1 बार 2 बार मारा होता तो सही हो सकता था, लेकिन एक ही जगह पे हमको 3 बार लकवा मारा गया। तो अब जैसे कि हमारे पिताजी बहुत गरीब हैं, उन्होंने जितनी हैसियत थी उनके पास, तो हमारी माँ और पिता आप देख सकते हैं कि इनके शरीर में कुछ नहीं है। जो भी हमारे ससुराल से भी मिला था हम लोग सब बेच के दवाई करवाए। अब हम लोगों के पास कुछ नहीं है, और दवाई बहुत ज़्यादा ही करवाए जितनी अपनी हैसियत थी साहब, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। पहले मैं 6 महीने बिस्तर में ही पड़ा रह गया था। अब तो इनके सेवा करने के वजह से मालिश वालिश करती रही, आज भी करती हूँ, इस हिसाब से हम इतना चल पा रहे हैं। जी चले, कोई बात नहीं। जीवन में कभी कभी इंसान को ऐसा तकलीफ हो जाता है जी, लेकिन अभी जो परिस्थिति है आपकी, जैसे आप चल फिर नहीं सकते हैं, तो अगर आपको एक ट्राइसिकल साइकिल मिले जिससे आप थोड़ा चल फिर सके, तो फिर आपको कैसा रहेगा उससे? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी से हार मानना तो हमारे पिताजी ने हमें संस्कार दिया ही नहीं कि ऊपर वाला जितना दे रहा है उतने में आप खुश रहो। और हम आज भी खुश हैं, जैसे भी हैं खुश हैं, और हिम्मत नहीं हारेंगे, हम आगे बढ़ने की ही कोशिश करेंगे। चलिए, और हिम्मत हारना भी नहीं चाहिए, और हमारी संस्था भी ऐसे लोगों की मदद करती है जो मेहनत करना जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप इतने तकलीफ के बाद भी मेहनत करना जानते हो। आपकी जो पत्नी है वो भी मेहनत कर रही है और एक बच्चे को भी संभाल रही है, तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है। ड्यूटी करते हैं, जो भी खाना पीना रहता है वहीं से पैसा लेके खा पीते हैं, बचाने की कोई सोचने पड़ता ही नहीं है, क्योंकि अकेले ड्यूटी करते हैं तो कितना बचाएंगे, कितना खा जाएंगे। खुराकी है, अपना बचा नहीं पाते, बस यही है और कुछ नहीं। ये भी इनके पास साइकिल नहीं था, इसके लिए अब कोई काम नहीं करते थे। अब हो जाएगी अगर साइकिल तो कहीं दुकान खोल लेंगे, वहीं पे अपन बैठे 2 पैसा कमाएंगे, वही बहुत रहेगा। बस ये जैसे
कहते हैं कि एक बच्चे को संभालना, फिर साथ में हस्बैंड की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो काफ़ी मुश्किल होता है इस तरीके से कि हाँ काम करना और एक बच्चे को संभालना, घर में फिर इनको संभालना। करना पड़ता है भैया। 8-9 बजे ड्यूटी जाते हैं, पूरा आता है इनके पास, दिन भर रहता है, रूम पे रहते हैं भैया, पूरा आता है वो। तो जैसे कि तकलीफ तो बहुत सारी उठा रही है, जो भी है तकलीफ सब उसी को उठाना पड़ता है। बहुत तरीके से भैया बात करते हैं, इसी वजह से इस कंपनी से मुझे बोल दिया ड्यूटी के लिए। समृद्धि में मैं ड्यूटी करती थी, वहाँ फालतू बात बोलते थे लोग, बर्दाश्त नहीं होता। जब तक बर्दाश्त हुआ तो करे, जब नहीं हुआ तो बोल दिए, तो फिर ना बोल दिए ड्यूटी के लिए, इसलिए रूम पे बैठे हैं। अब आके कहीं ड्यूटी नहीं जा रहा, ड्यूटी लगी ही नहीं, अभी ढूंढते हैं, मिल नहीं रहा ड्यूटी इतनी ज़्यादा कहीं पे भी। तो कोई बात नहीं, कभी क्या होता है कि अगर महिला अकेले हो बाहर तो बहुत सारे लोग उसका गलत भी मतलब निकालते हैं। सबसे बड़ी मजबूरी का फायदा तो ये उठाते हैं लोग, हमने देखा है यहाँ पे कि हमारी औरत जैसे कि किसी से बात नहीं करती, किसी से मतलब नहीं रखती। यदि ड्यूटी करने जाती तो कंपनियों में ये कहा जाता है कि यदि हंसेगी, बोलेगी नहीं, मस्ती नहीं करेगी तो यहाँ टिक नहीं पाएगी। और हकीकत में ऐसा ही हुआ है कि 2-4 कंपनियों में इन्होंने काम किया, लेकिन कहीं भी सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि जो कैरेक्टर के वो लोग लगाते हैं काम में, वो कैरेक्टर की वो है नहीं। और उसी में इसको भी गिनते हैं, जो कि ऑब्जेक्शन हम इसलिए उठा लेते हैं, झगड़ा उनसे इसलिए हमारा हो जाता है कि आज हमारी औरत गई है ड्यूटी करने, तो इनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। अगर हम ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा अधिकार है कि यदि हम ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे इनके प्रति, तो कल कोई और आएगा और उसे भी ऐसे ही परेशान किया जाएगा। नहीं बिल्कुल। और कोई अगर माता बहनें दोस्तों अगर मेहनत करने बाहर आती है तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, न कि उनको इस तरह से परेशान करना चाहिए। करते हैं भैया कंपनी में जाओ ऐसे चिल्लाते हैं, बेइज्जत करके वापसी करते हैं कि पूछिए मत। एक खाते में रहने का मतलब ये है से आप बोल दिए हैं कि चले जाओ, काम नहीं है, तो सही है। अगर बेइज्जत करके किसी को भेजोगे तो उसके दिल में क्या गुजरती है। तो जो इंसान मजबूर रहता है उसका मजबूरी कितना फायदा उठाते हैं, कैसे भला बुरा बोलते हैं, यही बात का तकलीफ होता है। आज हमको बोलते हैं, कल दूसरा कोई और मजबूर आएगा उसको भी बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं। इससे अच्छा कंपनी में औरत की कोई इज्जत नहीं भैया, कोई भी इज्जत नहीं, कोई इज्जत से बात नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बात करेंगे जैसे कि उसके घर में माँ है ही नहीं, किसी को इज्जत से बोलते नहीं। आज हम गए हैं, आज हमको बोलते हैं उल्टा सीधा, कल और कोई मजबूर जाएगा उसको भी बोलेंगे। हर कोई खुशी से कंपनी में ड्यूटी करने नहीं जाता है भैया, कोई मजबूरी होती है तो ही जाता है कंपनी में लेडीज ड्यूटी करने, ऐसे खुशी से कोई नहीं जाता है। लेकिन मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, ये नहीं सोचते वो मजबूर है उसकी मदद करना चाहिए, ये कोई नहीं समझता कंपनी में। किसी को गलत बोलने से क्या मतलब है। नहीं, ये तो होता ही है। अभी समाज जिस तरह का है तो उसमें जरूरी नहीं है सारे लोग अच्छे हों, कुछ लोग बुरे हैं जिनकी वजह से बाकी लोगों का भी नाम खराब होता है। नाम खराब होता है भैया, नाम ही तो खराब कर रहे हैं। कैसी कंपनी में जाओ नाम खराब कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप हिम्मत मत हारिए, और सब लोग बुरे नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं। और जो भी है हम लोग भी इसी तरह हमारी फाउंडेशन वर्क करती है, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। कोई खाना मिलेगा भैया, मेहनत नहीं करते तो कहाँ से खाना आएगा। मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करेंगे तो वही आगे बढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आप इतना हौसला रखते हो तो वही बहुत बड़ी बात है, तभी हमारा सपोर्ट भी काम आ पाता है। तो भाई अभी आपको जैसे साइकिल की जरूरत है जी, तो उसके बाद आपका क्या प्लान है? साइकिल के बाद आप आगे क्या करोगे जिंदगी में? जिंदगी में हम अभी तो फिलहाल हमारा कैरियर यहीं से स्टार्ट होगा कि हम एक दुकान खोलेंगे जी, जिससे कि हमारा और हमारे भी बच्चों का पालन पोषण हो सके। बहुत से लोगों ने हमें ये भी सलाह दी, बहुत से लोगों ने, कुछ अच्छे भी मिले बुरे भी मिले, लेकिन मुझे उनकी सलाह नहीं पसंद आई। उन्होंने हमें ये कहा कि कहीं भी बैठ के मांगो, पैसा मिलेगा तुम्हें, जितना तुम दिन भर में कमाओगे उससे डबल पाओगे। नहीं ऐसा होता है, बहुत लोग अपने दिव्यांगता का फायदा उठाते हैं और भिक्षावृत्ति या भीख मांगने में लग जाते हैं, लेकिन उससे आपका स्वाभिमान, आपका बच्चा, आपकी जो वो बस यही हमारी सोच है कि आज ठीक है हमारा बच्चा छोटा है, कल बड़ा होगा तो ही हमें बुज़दिल समझेगा,
कि ये अपाहिज हो गया तो इसका हौसला भी अपाहिज हो गया, लेकिन हम उस हौसले को जगा के रखेंगे और हमेशा आगे की सोचेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। कभी किसी के साथ गलत ना करना, गलत ना बोलना, गलत ना सुनना, यही हमारी खूबी है। और जो भी करते हैं मेहनत से करते हैं, मेहनत की खाते हैं, और बस यही हमारी सोच है कि जो लोग सलाह हमें दिए उस सलाह पे हमें नहीं चलना है। बिल्कुल। और आप मेहनत करना जानते हो तो अभी आप मेरे साथ चलिए और जो साइकिल आपको चाहिए जी। वो आप पसंद कर लीजिए, और हमारी फाउंडेशन की तरफ से आपको अभी हम वो साइकिल दिला देते हैं ना जी। तो आप मेरे साथ चलो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है, और आपके हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे चलने का साधन दिए। कि हम कहीं भी जाते थे, बच्चा हमारा जिद करता था मार्केट के लिए, कहीं भी जाना हो तो घसील के जाना पड़ता था, तो आपने हमारा जो ये हाथ पैर दे दिए हैं, हम बहुत खुश हैं। चलिए कोई बात नहीं। ये जो आपको साइकिल मिला है ये प्रमिला बहन भीमजी भाई रावड़िया की तरफ से मिला है, जी। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ये जो साइकिल आपको मिला है वो प्रमिला बहन भीमजी भाई रावड़िया की तरफ से मिला है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं। कह रहे हैं कि अब चलने का साधन हो गया है तो कहीं भी अपना धंधा डाल लेंगे और अपने भी बच्चों का हम उसी से पालन पोषण करेंगे। तो हमारे फाउंडेशन की तरफ से आप कोई भी एक जगह ढूंढ के रखें जहाँ पे आपके नज़दीक में हो और आपका रोजगार चल सके, जी। तो आने वाले समय में हम आपके लिए एक केबिन की व्यवस्था कर देंगे जिसमें आप दुकान चला के और अपने परिवार का भरण पोषण कर सको। जी धन्यवाद। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा जी सर। और इसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको या आपकी संस्था को निराश न करें, चलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप सही से काम करें और आपका परिवार खुश रहे, बस यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। जी। और प्रमिला बहन भीमजी भाई रावड़िया का खासकर धन्यवाद जिन्होंने आपको ये सहयोग किया है। जी जी, ठीक है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा जी। और कभी भी कोई ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। ज़रूर याद करेंगे हम आप। तो दोस्तों इसी तरह आप भी चाहें तो किसी की मदद कर सकते हैं। आपका थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा आपका द्वारा जो दिया गया मदद है वो किसी के लिए बहुत बड़ी सहायता बन सकती है। तो अपने आसपास लोगों की मदद करें।